बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 3 पार्ट्स कर लिए थे, वो अपलोड हो चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो इसकी स्टेटमेंट में उसमें आपसे कह रहा है कि इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x - 7 एंड एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। मतलब उसने आपको HCF और LCM दे दिए, ओके। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने आपको क्या दिया? एक चीज़ तो उसने आपको दी है गिवन, लिख लेते हैं हम HCF क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? x - 7। दूसरी चीज उसने आपको दी है LCM। वो क्या है? वो है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ओके, प्लस 11x प्लस 70। ऐसा। और उसने कहा है कि जो दो पोलिनोमियल्स, जिन दो, देखें अब ये HCF क्या और LCM, कोई से दो पोलिनोमियल होंगे तो उन्हीं का HCF भी होगा और उन दो पोलिनोमियल्स का ये LCM होगा। वो आपसे कह रहा है कि दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकाल के वो दो, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। ये उसने आपसे डिमांड किया है, रिक्वायर्ड है, यूं ही। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे अगर आप समझ लो, बहुत आसान सी बात है। इससे पहले आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे सीख लो क्या कि अगर दो पोलिनोमियल्स आपको दिए हुए हों और उनका HCF और LCM भी दिया हुआ हो, तो एक छोटा सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, अगर आप उन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और उन दोनों के जो आपने LCM अलग से निकाला और HCF अलग से निकाला, उनको भी मल्टीप्लाई कर लो। मतलब आपने LCM निकाला दोनों प्रोडक्ट का, पोलिनोमियल्स का, और दोनों का HCF निकाला। अगर आप उसके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? कि जब आप उन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। ये बात समझ में आई? लेट्स सपोज एक पोलिनोमियल आपके पास P है दिया हुआ, एक आपको Q दिया हुआ। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, P × Q, ओके। ये जो प्रोडक्ट आया ये इक्वल होगा, बराबर किसके? जब आप इन दोनों का LCM निकालो और इन दोनों का HCF निकालो। LCM और HCF इन दोनों का जो निकाला, इसको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ये इनका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। खत्म हो गई बात। ठीक हो गया? आइए, ये चीज़ आपने सीख ली है, समझ ली है, सुन ली है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। LCM दिया हुआ आपको और HCF दिया हुआ। पहले मैं यूं लिख लेता हूँ, HCF पहले लिख लेता, कुछ भी आप पहले लिख सकते हैं, मैं सिर्फ मुझे मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे। HCF क्या है? x - 7 और मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है? x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। इक्वल का साइन आ गया, ऐसा। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, -7 से भी होगा। पहले इसको x से करते हैं, कैसे होगा? x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 हो गई। x को -10x स्क्वायर से करेंगे, -10x क्यूब हो गया। x को 11x से करेंगे तो 11x स्क्वायर हो गया। x को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70x हो गया। मतलब x इन सब से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -7 की बारी, -7 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, -7x क्यूब हो गया। -7 को -10x स्क्वायर से, माइनस माइनस प्लस, 7 10 70 और x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ओके,
माइनस प्लस माइनस 70 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो ये 77x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 70 को 7 से करेंगे तो 490 हो गया। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x4 वैसे का वैसे ही आ गया क्योंकि x4 और कोई भी नहीं है। माइनस 10x क्यूब और माइनस 7x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 17x क्यूब। 11x स्क्वायर और 70x स्क्वायर, ये बन जाएगा 81x स्क्वायर, ऐसा। अच्छा, 70x और माइनस 77x, ये बन जाएगा माइनस 7x। क्लियर? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डील कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, ये भी और ये भी, और बच गया लास्ट में माइनस 490। लें जी, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, वो भी बहुत आसान है इसी की तरह। इंशाल्लाह वो भी आपको समझ में आ जाएगा अगर ये आ गया है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो आपसे क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ, और कहा है कि एलसीएम निकाल के। तो यहाँ वहाँ उसने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ दिया था और कहा था कि दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकाल के दो। मतलब आपने दोनों को एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे उसने एक पॉलिनोमियल दिया, ठीक हो गया, और एचसीएफ दिया हुआ और कह रहा है कि एलसीएम निकाल के दो। दोनों का प्रोडक्ट भी दे दिया उसने आपको, और दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दे दिया और एचसीएफ दे दिया। स्टार्ट करते हैं हम। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है हमें HCF, जो कि क्या है, वो है हमारे पास x-2। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स वो क्या है, वो देखो, वो आपको दिया हुआ x4 प्लस 3x क्यूब, ओके, माइनस 12x स्क्वायर, ओके, माइनस 20x प्लस 48, यूं ही। और एलसीएम इनका, LCM ये हमें निकालना है। एज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, इसको प्रॉपर करना। एज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये किसके इक्वल होता जी, ये होता प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। अच्छा, अब हमें LCM निकालना है, इक्वल का साइन, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो बच्चों, ये HCF यहाँ LCM से मल्टीप्लाई है, यहाँ LCM अकेला रह गया, HCF यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड। ये बात समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ x⁴ प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय HCF क्या है, x-2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कैसे करेंगे, देखें, x⁴ प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे,
एक्स माइनस 2 से, दिस डिवाइड बाय दिस। अब देखें यहाँ हमें x4 चाहिए, यहाँ x है तो ऊपर क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा x4। अब एक्स क्यूब जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x क्यूब, ये भी आ गया, राइट कर दिया, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3x क्यूब और 2x क्यूब ये बन जाएगा 5x क्यूब, -12x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब मुझे यहाँ चाहिए 5x क्यूब, यहाँ x है तो अगर मैं इसको +5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 5x, बट मुझे यहाँ चाहिए x क्यूब, तो यहाँ x स्क्वायर लगाऊँ, x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन जाएगी, ऐसा माइनस प्लस माइनस 5 2 10x स्क्वायर, ये भी आ गया। अब साइन चेंज होंगे, देखो ये 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कैंसिल हो गया, -12x + 10x बचेगा -2x स्क्वायर, ऐसा। अच्छा -20x नीचे उतर आया, अब यहाँ -2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, बट मुझे x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी साथ एक x लगाएंगे, ऐसे ये -2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x -2x से मल्टीप्लाई तो -2x स्क्वायर हो गया, अब -2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4x, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, -20 -4 ये हो जाएगा -24x +48 हमने नीचे उतार लिया, ऐसा। अब यहाँ x है, मुझे -24x चाहिए, इसको -24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा, x को -24 से मल्टीप्लाई करें तो -24x। अच्छा, यह -2 जब -24 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 24 2 48, साइन चेंज हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। ऊपर क्वेश्चन क्या आया, x क्यूब + 5x स्क्वायर -2x -24, तो यही आपका एलसीएम। जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0, तो आपका आंसर जो आया इसको इस पे डिवाइड करके वही आपका एलसीएम है। तो आप लिख देंगे सो एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब + 5x स्क्वायर, ओके, -2x -24। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हम निकाल चुके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, इसी एक्सरसाइज का। अच्छा, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, तो उसमें आपसे क्या कह रहा है, अपनी बुक में देखिएगा, उसको स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। उसमें कह रहा है दोनों का उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, दोनों पॉलिनोमियल्स का, और एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया। ठीक हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना था एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके। दूसरे में उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया था और एचसीएफ दे दिया था, एलसीएम निकालना था। फोर्थ वाले में उसने आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा है और एलसीएम और प्रोडक्ट दे दिया। आसान है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन था 3 उसी है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो है आपके पास y4 + 6y क्यूब -3y स्क्वायर -56y -48। अच्छा, एलसीएम आपको दिया हुआ
वो है आपके पास वाई क्यूब प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12 और HCF आपने उनको निकाल के देना है। यूं ही फार्मूला का हमें पता है कि एज HCF किसके इक्वल होता, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता ना। तो यहां प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। LCM यहाँ ऊपर HCF से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स जो आपको दिया हुआ है, वो है y⁴ प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48 अपॉन या डिवाइडेड बाय LCM की वैल्यू y³ प्लस 2y² माइनस 11y और माइनस 12। यूं ही अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, मुश्किल काम तो नहीं। देखिए y⁴ ओके प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48। इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं, जो हमें LCM दिया हुआ क्या है, y³ प्लस 2y² ओके माइनस 11y माइनस 12 ऐसा। अब ये y³ है, यहाँ y² चाहिए, तो इसको y³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा y²। बट ये y सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इससे भी होगा, तो ये बन जाएगा 2y³ प्लस 2y³ माइनस 11y² माइनस 12y ऐसा। ये साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। 6y³ माइनस 2y³ क्या बच गया, 4y³ ऐसा बच्चों। माइनस 3y² प्लस 11y² प्लस 8y² आ गया, माइनस 56y प्लस 12y माइनस 44y और ये माइनस 48 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। यूं ही अब यहाँ चाहिए 4y³। इसको y³ को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 4y³ प्लस 8y² माइनस 44y माइनस 48। यूं ही यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया ये सब, क्योंकि देखिए माइनस 48 प्लस 48 माइनस 44 प्लस 44 प्लस 8y² माइनस 8y² प्लस का 4y³ माइनस 4y³, रिमाइंडर 0। तो आपके पास स्टूडेंट्स HCF यही आपने निकालना था। ओके ये देखें ना, यहाँ दिस डिवाइड बाय दिस HCF के इक्वल। तो जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया तो आंसर आया आपका HCF इक्वल्स टू वो क्या है, y प्लस 4। लीजिए ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.5 का, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल। यहाँ पे ना उसने आपको HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया और एक पोलिनोमियल भी दे दिया और कह रहा है दूसरा फाइंड आउट करके दो। समझ में आ गई बात।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, गिवन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो गिवन आपके पास है स्टूडेंट्स फर्स्ट पोलिनोमियल ये आपको दिया हुआ है जो कि है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही प्लस x प्लस 1। HCF दिया हुआ है आपको जो कि है x प्लस 1। उसके बाद उसने आपको LCM दिया हुआ है जो कि है एक्स क्यूब प्लस 1, ओके, इनटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। और निकालना क्या है, सेकंड पोलिनोमियल। ये आपने निकालना है। आसान है, आपको पता है कि दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, मतलब अगर आप कह लें इसको फर्स्ट पोलिनोमियल को अगर आप शो कर लें, सपोज कर लें कैपिटल P के इक्वल, और सेकंड को आप कर लें कैपिटल Q के इक्वल, तो P मल्टीप्लाई बाय Q दोनों का प्रोडक्ट, पहला पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब आपने निकालना है Q आप यहां रख लें, ये आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन P जो कि फर्स्ट पोलिनोमियल है, ओके। Q इक्वल्स टू HCF क्या है बच्चों, x प्लस 1, और फिर मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, अच्छा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा P आपको फर्स्ट पोलिनोमियल क्या दिया हुआ, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, यूं ही। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, बल्कि इसको मैं आगे ले चलता हूं। देखिए ऊपर Q इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। यहां पे देखें एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब, इनमें से एक्स की पावर 3 कॉमन आ सकता ना, तो यहां क्या एक्स की पावर 3 कॉमन चला जाएगा, एक्स बच जाएगा, प्लस यहां से एक्स क्यूब कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अच्छा, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और ये x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया, यूं ही। अब देखिए ऊपर x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और x की पावर 4 प्लस एक्स, पूरा जो दिया हुआ एक्सप्रेशंस उनको हम वैसे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ एक्स क्यूब बच गया, यहाँ प्लस 1 बच गया, यूं ही। x प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, ये भी आ गया। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा ही ना। ये आपके पास आंसर आ गया सेकंड पोलिनोमियल का, लिख लें। सो सेकंड पोलिनोमियल, तो प्यारे बच्चों ये क्या आया, ये आ गया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
आई होप ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो भी हम कर चुके। अब हम आते हैं इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स उसने आपको दिया हुआ है क्या, एक पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल और एचसीएफ, और आपसे कह रहा है मुझे एलसीएम निकाल के दो। समझ में आ गया? अच्छा, फर्स्ट पॉलिनोमियल इसको आप डिनोट कर लें कैपिटल पी से। अब ये किसके इक्वल है जी? ये है आपके पास 4x³ माइनस 10x² माइनस 10x², ओके, प्लस 4x प्लस 2। अच्छा, दूसरा सेकंड पॉलिनोमियल क्या है? सेकंड पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है और इसको आप कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और ये है आपके पास 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ऐसा। और HCF आपको दिया हुआ है बच्चों, वो है x माइनस 1। एलसीएम आपने निकालना है, ये आपको वो फाइंड करने का कह रहा है। एज हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ये किसके इक्वल होता? P मल्टीप्लाई बाय Q के। हमें निकालना है एलसीएम, तो वो इक्वल होगा P इंटू क्यू के डिवाइडेड बाय HCF, ऐसा। एलसीएम स्टूडेंट्स, P क्या है? P है 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू Q क्या है? 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय HCF है आपके पास x माइनस 1। इनमें से कोई एक उठा लो और x माइनस 1 को उस पर डिवाइड कर दो। हम ये उठा लेते हैं पहले। देखें, आपके पास आ गया 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइड बाय x माइनस 1। यूँ ही हमें चाहिए यहाँ 3x4, यहाँ x है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x³ से। 3x³ को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x4। अच्छा, माइनस 1 को 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x³, ऐसा ना। लो, अब साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2x³ प्लस 3x³ तो ये बच गया x³ माइनस 3x प्लस 2। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x³, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ प्लस x² से, तो ये बन जाएगा x³ और माइनस x²। यूँ ही अब x² वाली टर्म तो यहाँ है नहीं, तो इसको मैं माइनस x² को लास्ट में लिख देता हूँ। ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। x² वाली टर्म सबसे पहले आ गई, फिर आ गया माइनस 3x, फिर आ गया प्लस 2। यूँ ही x² चाहिए तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² और माइनस x। यूँ ही ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 3x प्लस x माइनस 2x प्लस 2। अब चाहिए माइनस 2x, x को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 से, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपने जब इसको इस पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया ये 3x³। लिहाजा अब बच्चों आपके पास जो एलसीएम आया वो क्या आया? वो आया आपके पास, ये इससे कट गया तो आया आपके पास 3x³ x² x और माइनस 2, और साथ में ये वैसे का वैसे ही, और इसको इससे काटा
मतलब इसको इस पे डिवाइड किया तो वो बचा। तो एलसीएम आ गया, वो लिखो ऊपर 3x³ ओके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -2 इंटू 4x³ माइनस 10x स्क्वायर 4x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x + 2 ऐसा लें जी। ये आपके पास इसका फाइनल उत्तर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। एलसीएम आपके पास क्या आया, ये आ गया। क्लियर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।